हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हाजिर हूँ मैं आप लोग के सामने एक और न्यू चाइनीज ड्रामा लेके। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चले बढ़ते हैं अपनी ड्रामा की तरफ। ड्रामा के स्टार्टिंग में एक प्यारे और हैंडसम लड़के को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि लिंग फैमिली का इकलौता वारिस होता है। वो गाड़ी से उतरता हुआ एक लड़की के करीब आ रहा था। ये लड़की भी कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामा की फीमेल लीड नैनलिंग होती है, जो कि लिंग फैमिली की डॉटर होती है। तभी उसका भाई उसके पास आता है और उसको कहता है कि मिस्टर लिन अपनी सिस्टर से पूछता है कि कैसी हो तुम, जिस पर नैनलिंग बोलती है कि भाई आप रोज रोज क्यों आ जाते हैं। जिस पे मिस्टर लिंग बताते हैं कि 3 साल हो गए हैं तुम घर भी नहीं आई, ना किसी से मिलती हो, और इतने गरीब लड़के से तुमने शादी की और अब तुम डिलीवरी करती हो। फिर नैनलिंग नाराज होते हुए कहती है कि आप रोज रोज ये क्यों कहती हैं कि मैंने गरीब लड़के से शादी की है। आपको पता है कि 3 साल पहले मैं किडनैप होने वाली थी। अगर उस वक्त शियान ना होते तो मुझे कौन बचाता। अब तक मैं मर चुकी होती। और आपको जानते हैं कि उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है जो कि काफी अच्छा चल रहा है। ये बातें पीछे खड़ा सेक्रेटरी सुन रहा होता है जो कहता है कि अगर हम उसकी हेल्प ना करें तो मैं देखता हूँ कि वो कैसे सक्सेसफुल होता है। वो खड़े यूं ही बातें कर रहे होते कि इतने में नैनलिंग को मैसेज आता है और वो कहती है कि अच्छा भाई मुझे जाना होगा, हमारी 3rd एनिवर्सरी और मैं शियान को सरप्राइज देना चाहती हूँ और मैं उसको आज अपनी रियल आइडेंटिटी भी बताऊंगी। उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है मगर फिर अपना हाथ पीछे कर लेता है। तभी वो नैनलिंग को बोलता है कि तुम लोग के 3rd एनिवर्सरी की खुशी में मैं तुम लोग को 10 बिलियंस का ऑर्डर दूंगा। इस पे नैनलिंग ओके बोल के खुशी से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट ऑर्डर का एड्रेस देखती है तो नैनलिंग का अपना घर ही होता है और वो दिल ही दिल में काफी खुश होती है कि मेरे हस्बैंड को शायद याद है कि आज हमारी 3rd एनिवर्सरी है और वो मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। लेकिन जब वो इंटर होती है तो उसको काफी शॉक लगता है क्योंकि उसका हस्बैंड किसी और के साथ होता है। ये देख के नैनलिंग को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं यहाँ पे दिन रात इसलिए काम कर रही हूँ कि तुम ये हरकतें करते फिरो। चाहते हो आज हमारी 3rd एनिवर्सरी है और तुम ये कर रहे हो। शियान को उसकी बातों पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसको थप्पड़ दे के बेड पे दे मारता है। बेड पे बैठी वो ये सब कुछ देख के एंजॉय कर रही होती है और उसको बोलती है कि देखो ना, मैंने तुम्हारा नाइट ड्रेस पहना हुआ है और मैं तुमसे ज्यादा प्यारी लग रही हूँ। वो नैनलिन को बोलती है कि तुम दिन रात इतनी मेहनत करके पैसे कमा के अपने हस्बैंड को खुश करती हो और तुम्हारा हस्बैंड उसी पैसों से मुझे ज्वेलरी ला के देता है। नैनलिन जो खड़ी काफी देर से वो की बकवास बर्दाश्त किए जा रही थी, तभी वो उसको बालों से पकड़ के एक जोरदार थप्पड़ मार के पीछे फेंक देती है। उस पे यूं ही पागलों की तरह टूट पड़ती है कि तभी शियान बीच में आता है और उसको बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की। वो नैनलिन को हिट करते हुए पीछे गिरा देता है। तभी नैनलिन बेल्ट उठा के उन दोनों की खूब पिटाई करती है। वो शयान और वो को काफी मार रही होती है। जब शयान खुद तो मार खाता ही है लेकिन वो साथ साथ वो को भी बचा रहा होता है। इसी दौरान मार खाते हुए वो बाहर गली में निकल आते हैं और वो उनकी काफी पिटाई कर रही होती है। फिर गली से गुजरते हुए सब लोग ये सब देख रहे होते हैं। तभी एक आंटी कहती है कि ये लड़का तो रोज सुबह निकल जाता है और सारी रात फिर बाहर गुजारता है, और ये लड़की सारा दिन जॉब करती है और फिर आधी रात को घर के काम कर रही होती है। नैनलिन पागलों की तरह वो को मार रही होती है और जब शयान उसको बचाने आता है तो वो 1-2 उसे भी लगा देती है। किसी तरह से नहीं रुक पा रही होती और आगे पीछे लोग खड़े होकर उन सब का तमाशा देख रहे होते हैं। तभी शयान की मम्मा आती है और वो देखती है कि वो ये सब कर रही है। तभी वो ऊंची आवाज से उसको रोकती है। उस सब लोग को वहाँ से बेचकर इन सबको घर में लेके आती है। जब नैनलिन उसे बताती है कि आपके बेटे ने मेरे पीठ पीछे ये क्या करता फिरा है, देखिए ये किसके साथ लगा हुआ था। जिस पे मॉम उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि इतना भी क्या मसला हो गया था कि तुमने बाहर गली में सबके सामने तमाशा लगाया हुआ था। कोई कियामत तो नहीं आ गई थी, तुम थोड़ी देर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जिस पे नैनलिन बोलती है कि आप मुझे बर्दाश्त करने का कह रही हैं। वो अपना शोल्डर शयान को दिखाते हुए कहती है कि देखो इसने मेरा क्या हाल कर दिया है। तभी शयान भी काफी जज्बाती होते हुए नैनलिन के पास आता है और उसको थप्पड़ दे मारता है। नैनलिन उसका कृपान पकड़ के कहती है कि ये तुमने क्या हरकत की, तुम मुझे कब से यूं धोखा दिए जा रहे हो। जिसमें शयान उसको दूर फेंक देता है और कहता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। और मॉम भी नैनलिन को बोलती है कि तुम ये मत भूलो कि स्टार्ट में तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ गई थी कि तुम्हें उससे शादी करनी है। नैनलिन जमीन पे बैठी बहुत बुरी तरह से हो रही होती है। शयान, उसकी मॉम और वो खड़े मिलकर उसे बुली कर रहे होते हैं। इतने में शयान को कॉल आती है और उसका बॉस उसे बताता है कि उनको 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। ये देख के वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और मॉम भी बहुत खुश होते हुए कहती है कि हम बहुत लकी, अब हम बहुत रिच हो जाएंगे। शयान बताता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा इतनी बड़ी कंपनी लिंक ग्रुप के साथ हुआ है। मॉम बोलती है कि तुमने अब बहुत हार्ड वर्क करनी है। तभी पास खड़ी वो बोलती है कि ये लिंक ग्रुप तो मेरे भाई का है, ये 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई मिस्टर लिन है। मॉम काफी हैरानी से बोलती है कि अच्छा तो वो लिंग फैमिली की एल्डर डॉटर तुम हो।
जिस पे वो भी काफी एक्टिंग शुरू कर देती है और कहती है कि जी वो मैं ही हूँ, बस वो मुझे शयान से बहुत मोहब्बत होगी और मैं उसकी मोहब्बत में यहाँ चली आई। जमीन पे बैठी नैनलिन ये देख के काफी हैरान थी कि ये लड़की कह क्या रही है और ये करवाना क्या चाहती है। कि दरअसल लिंक्ड फैमिली की एक ही डॉटर थी और वो नैनलिन थी। मगर नैनलिन ने अपनी सच्चाई किसी को भी नहीं बताई थी और वो 3 साल से पुअर गर्ल होने का नाटक कर रही थी। वो के सारे ड्रामेबाजियां देख के काफी हैरान थी। तभी पास खड़ा शयान भी काफी हैरान होता है। तो वाकई एल्डेस्ट डॉटर वो लिंक फैमिली की इतना मोस्ट पावरफुल ग्रुप है। वो एक्टिंग करते हुए कहती है कि ये मैं ही तो हूँ जिसने अपने भाई को इतना फोर्स किया इस 10 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वो बोलती है कि प्लीज अब इस सब के लिए मुझे ब्लेम मत करना। तो मॉम कहती है कि हम क्यों ब्लेम करने लगे तुम्हें। मॉम काफी एक्साइटेड होते हुए उसको कहती है कि तुम और तुम्हारा भाई दोनों ही बहुत प्यारे और हैंडसम हो। तभी नैनलिन मुझसे बोलती है कि अच्छा तो वो लड़की तुम हो जिसके भाई ने 10 मिलियन का ऑर्डर दिया है। और वो खड़े होते हुए अपने फोन पे अपने भाई को कॉल करती है और वो को दिखाती है कि तुम्हारा भाई है वो तो ये कौन है। मगर वो काफी चालाकी से उसका फोन दूर फेंकती है और तभी शानिया भी उसको काफी हिट करता है। कहता है कि अगर आइंदा के बाद तुमने वो के साथ मिसबिहेव किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मॉम कहती है कि एक तरफ वो है जिसका इतना रिच बैकग्राउंड है और वो इतनी अच्छी लड़की है और दूसरी तरफ ये गरीब लड़की के पास ना पैसे है और ना ही तमीज और ना ही बात करने का तरीका। मॉम जाके ड्रॉर से डाइवोर्स पेपर लाती है और उसके मुंह पे मारती है। कहती है कि मुझे तुम्हारे एटीट्यूड का पहले से ही पता था। तभी ये पेपर्स मैंने रेडी रखे थे और जल्दी से इसे साइन करो और निकलो हमारे घर से। मॉम शियान से बोलती है कि ये लड़की तो साइन नहीं करी। तभी शियान उसका हाथ उठा के उसको जख्मी करके उससे ब्लीडिंग से उसके पेपर पे साइन करवाता है। तभी नैनलिन काफी बर्दाश्त करने के बाद खड़ी होती है और वो पेपर उठा के उसको बोलती है कि मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल तुम पर जाया किए हैं। मुझे तो लगा था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, लेकिन अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। पर उठाकर उनके मुंह पे दे मारती है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है जब शयान उसका सामान उठा के बाहर फेंक देता है। काफी तेज बारिश में वो जमीन पे पड़ी होती है। शयान उसे बोलता है कि अपने रिच भाई को बोलो कि आके तुम्हें यहाँ से पिक कर ले। शानिया बोलता है कि मैं बहुत पछता रहा हूँ कि तुम जैसी गंदी लड़की को पाने के लिए मुझे इतनी एक्टिंग करनी पड़ी। और तभी वो उसको बताता है कि 3 साल पहले वो एक नाटक था जो मैंने तुम्हारे साथ किया। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब नैनलिन सड़क पर जा रही होती है और उसको रास्ते में 2 होंडे मिलते हैं जो उसे बुले करने की कोशिश करते हैं। और वहाँ एन वक्त पे शानिया उसको बचाने आ जाता है और इसी तरह से नैनलिन को उससे प्यार हो जाता है। वो एक्सीडेंटली नहीं हुआ होता बल्कि वो शानिया ने प्लान किया होता है, क्योंकि शानिया जानता था कि नैनलिन एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। नैनलिन ने अपनी रियल आइडेंटिटी उनसे छुपाए रखी। तभी शानिया ने उसको सामाक समेत बाहर फेंक दिया कि ये लड़की मेरे किसी काम की नहीं। नैनलिन बाहर जमीन पे पड़ी अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है कि कितने मुश्किलों से सबके साथ लड़ाइयाँ करके उसने शानिया से शादी की थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब नैनलिन के डैड उसे बोलते हैं कि मैं इस शादी से डिसएग्री हूँ। नैनलिन उसे बोलती है कि आप एग्री हो या डिसएग्री, मुझे ये शादी हर सूरत में करनी है। इस बात पे नैनलिन के डैड उसे जोरों का थप्पड़ मारते हैं, जिसपे नैनलिन नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब नैनलिन अपने से ही बातें करते हुए कहती है कि सॉरी डैड मैं गलत थी। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही होती है कि वो वही जमीन पर गिर जाती है। वो यूं ही पड़ी होती है कि तभी सामने से दिखाया जाता है मिस्टर लिंग आते हैं। उसने अम्ब्रेला पकड़ी होती है और उसको इस हालत में देख के वो अम्ब्रेला दूर फेंक देता है और नैनलिन को गोद में उठा के वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में नैनलिन को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही स्टाइलिश ड्रेस पहन के शॉपिंग कर रही होती है। उस स्टोर में शानिया और वो आ जाते हैं जो कि नैनलिन को इस हालत में देख लेते हैं और वो कहते हैं कि इसको क्या हो गया, ये इतनी अचानक से इतनी प्यारी कैसे हो गई। नैनलिन अपने लिए ड्रेस देख रही होती है कि तभी शानिया और वो उसके पास आते हैं। शानिया उसे बोलता है कि इतना अरसा हो गया डाइवोर्स का, तुम अब भी मेरा पीछा करती फिरती हो। नैनलिन उसे कहती है कि तुम वाकई डिजर्व करती हो कि तुम्हारा पीछा किया जाए। शानिया नैनलिन को बोलता है कि अनजान बनने की जरूरत नहीं, हम तो यहाँ शॉपिंग के लिए आए थे क्योंकि लिंक फैमिली की पार्टी है। वो आगे बढ़ती है और काफी स्टाइल से उसे कहती है कि उनकी एल्डेस्ट डॉटर वापस आ गई है जिसकी खुशी में वो पार्टी कर रहे हैं। मगर खैर तुम्हारा क्या इन बातों से, जैसे पुअर लड़की को इस एलाइट क्लास लोगों के बारे में क्या ही पता। नैनलिन भी उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम जैसी लड़की की इतनी हिम्मत कि वो मेरे आगे इतनी जुबान खोले। नैनलिन उसे बोलती है कि तुम अपने कैरेक्टर में काफी डीप जा रही हो, थोड़ा ध्यान रखो। लिंक फैमिली की इकलौती डॉटर भी तुम हो और 10 बिलियन देने वाला भी तुम्हारा भाई है। मैं जरूर ये होम कमिंग पार्टी अटेंड करूंगी कि मैं देख सकूं तुम्हारा क्या हाल होगा वहाँ पर। वो शानियन को बोलती है कि देखो ना तुम्हारी एक्स वाइफ कितनी फजूल बातें कर रही है, जिसपे शानियन उसे बोलता है कि नैनलिन तुम जैसी लड़की सिर्फ ये फजूल बातें ही सोच सकती है जिसने सारी जिंदगी सिर्फ खाना पकाया और कपड़े धोए और घर के काम किए हो। तुम्हारी सोच ही छोटी है, इसलिए इतनी बड़ी बात हजम करना तुम्हारे लिए आसान नहीं। शानिया उसे बोलता है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे कपड़ों से कितनी गंदी स्मेल आती है।
नैनलिन बोलती है कि तुम्हारा असल चेहरा तो 10 मिलियन के पीछे छुपा हुआ था। ऐसे ही तुम्हें 10 मिलियन मिले, तुमने अपना असल चेहरा दिखा दिया, लेकिन अच्छा किया तुमने। तभी पास खड़ी वो बोलती है कि 10 मिलियन तो ऐसे बोल रही है जैसे ये पता नहीं कौन सी करोड़पति हो, और वो अपने पर्स से पैसे निकाल के उसके मुंह पे मारती है। ये लो उस सब की कीमत जो तुम 30 साल डिलीवरी करके 2-2 रुपए कमाती रही हो। तुम्हारे लिए तो खैर ये पैसे भी ज्यादा होंगे। जिसपे नैनलिन बोलती है कि नहीं, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं अभी पैसे मंगवाती हूँ। और वो कॉल करके बोलती है कि 10 मिनट के अंदर अंदर 1 मिलियन रुपीस जल्दी से लेकर आए। वो दोनों खड़े इसे बुली करते हुए कहते हैं कि तुम्हें अंदाजा भी है कि 1 मिलियन में कितने जीरोस आते हैं। वो बोलती है कि मुझे तो लगता है ये कल ही मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है। शायद इसे भूल गया है कि जो ये जॉब करती है इसकी 200 युआन बनते हैं, ना कि 2 मिलियन। वो लोग खड़े यूं ही आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर शॉपकीपर आती है। जब वो उसे बोलती है कि ये तुम लोग किस तरह के लोगों को अंदर आने देते हो, और वो नैनलिन को बताती है कि तुम शायद गलती से स्टोर में आ गई हो, लेकिन यहाँ पे पहले बुकिंग करवानी पड़ती है, और एक एक ड्रेस यहाँ पर लाखों में होता है, तो तुम चली जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर नैनलिन अपना ब्लैक कार्ड उठा के उस शॉपकीपर को देती है और उसको बोलती है कि जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था काइंडली वो ड्रेस ले आए। इस पे वो शॉपकीपर कार्ड लेते हुए ओके बोल के वहाँ से चली जाती है। नैनलिन वो को बोलती है कि तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं ये नहीं अफोर्ड कर सकती। जिस पे वो उसे जवाब देने के बजाय शियान को बोलती है कि अभी कुछ दिनों पहले ये इतनी गरीब थी, लेकिन जैसे ही तुमने इसे घर से निकाला देखो ये इतनी रिच हो गई। लाजमी तुम्हारे ही पैसे चोरी किए होंगे वहाँ से निकलने से पहले। शियान बोलते है कि इसने वाकई मेरे पैसे लिए होंगे, मेरे पैसे जल्दी से निकालो। नैनलिन बोलती है कि तुम्हारे पैसे, मैंने 3 साल तुम्हारे पास गुजारे, लेकिन 3 साल तुम मेरे ही पैसों पे खाते रहे हो, पहनते रहे हो और जीते रहे हो। वो उससे बोलती है कि अगर तुम इतनी ही रिच हो तो तुम्हारे ऑर्डर किए हुए वो पैसे अभी तक क्यों नहीं आए। जिस पे नैनलिन उसे फोन दिखाते हुए कहती है कि अभी 5 मिनट्स रहते हैं। इतने में वो शॉपकीपर ड्रेस लेके आती है जो कि वो को पसंद आ जाता है। वो बोलती है कि ये ड्रेस मुझे लेना है। जिस पे शॉपकीपर बताती है कि ये ड्रेस ये लास्ट वीक ऑर्डर कर चुकी थी, ये उनका ऑर्डर है। शियान बोलते हैं कि ये किस तरह की शॉप है, यहाँ पे तुम लोग को पता ही नहीं कि किसको कौन सा ड्रेस देना है। ये जो सामने लड़की खड़ी है ये एक चोर है जो मेरे सारे पैसे चुरा कर यहाँ पर शॉपिंग करने आई है, और आप उसे ड्रेस देना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ लिंग फैमिली की डॉटर को आप मना कर रहे हैं ड्रेस के लिए। तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या सलूक हो सकता है बाद में। तभी वो बोलती है कि मुझे ये ड्रेस हर हालत में चाहिए। शॉपकीपर भी उनकी बातों में आ जाती है और कहती है कि ये ले आपका ड्रेस, अगर आप ये पहनेंगी तो ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। सामने खड़ी नैनलिन ये सारा तमाशा देख रही होती है और वो शॉपकीपर को बोलती है कि मेरा ऑर्डर किया ड्रेस आप उसे कैसे दे सकते हैं। शॉपकीपर बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम अमीरों वाला स्टाइल बना के आ जाओगी तो मुझे धोखा मिल जाएगा, और मैं ये ड्रेस तुम्हें दे दूंगी, लेकिन यहाँ पे लिंक फैमिली की डॉटर मौजूद है और उसके होते हुए ये ड्रेस तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। तभी वो ड्रेस उठाती है और कहती है कि जलने की बू आ रही है। वो जाके ड्रेसिंग रूम में वो ड्रेस ट्राई करती है और वो वापस आती है जब शियान उसको बोलता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, और वो नैनलिन के करीब आते हुए कहती है कि तुम्हारा लड़का और तुम्हारा ड्रेस मैंने तुमसे छीन लिया है, और अन करीब ही मैं तुमसे बाकी भी सब कुछ छीन लूंगी। तभी लिन उसकी शोल्डर स्ट्रिप खींचकर उसका ड्रेस खराब कर देती है। जिस पे वो बोलती है कि ये तुमने क्या किया। नैनलिन कहती है कि तुमने ये ड्रेस पहन लिया, अब ये मैं पहन तो नहीं सकती क्योंकि ये गंदा हो गया, तो ये खराब करना ही मैंने बेहतर समझा। तभी शॉपकीपर बीच में आते हुए कहती है कि आपने हमारे शॉप का ड्रेस कैसे खराब किया। जिस पे नैनलिन बोलती है कि तुम तो इस सबसे साइड पे रहो, तुम्हें मैं बाद में देख लूंगी। तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं कि हम कौन से बैकग्राउंड से हैं। अगर मैंने पहले ऑर्डर दिया था तो ये ड्रेस तुम्हें मुझे देना चाहिए था। तुम देखती चाहो कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ अब। शॉपकीपर बोलती है कि एक तो हमारी शॉप का ड्रेस खराब कर दिया और ऊपर से तुम यहाँ पे खड़ी मुझसे आर्ग्यू कर रही हो। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ इससे पहले कि मुझे गार्ड को बुलाना पड़े। तभी सामने खड़ी वो कहती है कि ऐसे कैसे निकल जाओ, इसको नील डाउन होना पड़ेगा और मुझसे सॉरी बोलना पड़ेगा, उसके बाद ही ये जा सकती है, अदरवाइज नो। शानी भी उसे यही बोलते हैं कि जल्दी से नील डाउन होके वो से माफी मांगो। शॉपकीपर उसे बोलती है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि हमारे कस्टमर क्या बोल रहे हैं। ये सारा शोर सुन के मैनेजर आ जाता है और वो कहता है कि कौन किससे माफी मंगवाना चाह रहा है। जिस पे वो फौरन से बताती है कि इस लड़की ने मेरा ड्रेस खराब कर दिया और अब ये सॉरी भी नहीं कर रही। शॉपकीपर मैनेजर को सारी स्टोरी सुनाती है और कहती है कि मैं इसे कब से कह रही हूँ कि नील डाउन हो जाए, हमारे कस्टमर नाराज हो रहे हैं, तो ये नहीं सुन रही। शॉपकीपर मजीद बताती है कि ये हमारी काफी स्पेशल गेस्ट है, लिंग फैमिली की डॉटर है। ये सुनते ही मैनेजर कहते हैं कि हाँ, ये इतनी स्पेशल गेस्ट को कौन नाराज कर सकता है। अभी मुझे भी यही कॉल आई थी कि लिंग फैमिली की डॉटर आ रही है और उसका स्पेशल ख्याल रखा जाए। तभी वो के पास आके उसको कहते हैं कि हेलो मैम, आप कैसी हैं, आपको कोई मसला तो नहीं है यहाँ पर। वो बोलती है कि ये जो सामने लड़की खड़ी हुई है, अगर ये कुछ भी देर और यहाँ खड़ी हुई तो आप लोग की शॉप लंबे अरसे के लिए बंद हो जाएगी।
और अगर आप मेरी बात पर अमल करते हैं तो क्या पता मैं आप लोग के लिए कुछ अच्छा भी कर सकती हूँ। ये सुन के मैनेजर बोलता है कि आप परेशान मत हो, इस तरह के लोगों से निपटने का मुझे बहुत अच्छा तरीका आता है। तभी नैनलिंग उससे बोलती है कि अगर तुम्हारा भाई इतना ही रिच है तो तुम मुझसे बात करके ये पूरा स्टोर ही क्यों नहीं खरीद लेती। उससे पहले शेयन जवाब देते हुए कहता है कि ये लिंग फैमिली की डॉटर है, वो ले भी सकती है। और तुम सिर्फ इस शॉपिंग मॉल की बात करियो, अगर वो चाहे तो ये पूरा सिटी भी खरीद सकते हैं। नैनलिंग बोलती है कि रियली, चलो मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे ये स्टोर बाय करती है। नैनलिंग जानती थी कि ये एक पुअर लड़की है जो सिर्फ एक्टिंग कर रही है, कि कभी भी ये स्टोर नहीं खरीद पाएगी और इस तरह से सबको उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। मैनेजर और शॉपकीपर भी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो को बोलते हैं कि आप वाकई लेने लगी है हमारा ये सारा स्टोर। वो बहाना करते हुए कहती है कि मैं क्यों लूंगी आप लोग का स्टोर, ये जो लड़की सामने खड़ी है आपको वाकई लगता है कि इसके होते हुए भी मैं आप लोग का स्टोर लूंगी। नैनलिंग बोलती है कि मसला मुझ में है या मसला पैसों का है, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं कि तुम ये स्टोर खरीद सको। तभी सामने खड़ा मैनेजर बोलता है कि अगर मसला सिर्फ इस लड़की का है तो मैं अभी गार्ड्स को बुला के इसको नील डाउन करवा के सॉरी भी बुलवा लूंगा। तभी शॉपकीपर नैनलिंग के करीब आती है और उनको बोलती है कि जल्दी से नील डाउन हो जाए, जिस पे नैनलिंग उसको जोरों का थप्पड़ मारती है और कहती है कि किस में इतनी हिम्मत है जो मुझे नील डाउन करवा सके। मैनेजर भी काफी हाइपर होते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जैसी लड़कियों को सिर्फ गटर में जगह होती है, तुम जैसे लोग इस तरह के स्टोर्स में मुंह उठा के मत आ जाया करो। उनका ये एटीट्यूड देख के नैनलिंग बहुत डिसअपॉइंट होती है और वो कहती है कि ये आप लोग का एटीट्यूड है, आप लोग पुअर कस्टमर्स को इस तरह से ट्रीट करते हैं। और वो किसी को कॉल करके बोलती है कि 3 मिनट के अंदर अंदर ये स्टोर खाली करवाओ। मैनेजर बोलता है कि ये लड़की तो मुझे पागल लगती है। शॉपकीपर को बोलता है कि गार्ड्स को बुला के इसको बाहर फेंकवाओ। वो नैनलिंग को बोलती है कि अगर तुम मेरे जूते साफ करो और नी डाउन हो जाओ तो मैं शायद तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस दे सकती हूँ। तभी पास खड़ा शानिया बोलता है कि अगर इसके 1 मिलियन रुपीस आ गए तो मैं इसके लिए नील डाउन भी होगा और इसके पाँव भी लिक करूंगा। तभी नैनलिन एक चुटकी बजाती है और ऊपर से काफी सारे पैसे गिरने लगते हैं, जिसे देख के वो और शैनी तो काफी परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो शॉपकीपर और मैनेजर काफी खुश हो जाते हैं, इतने ज्यादा पैसे, और वो लोग फौरन से अपने लिए उठाने शुरू कर देते हैं। नैनिन वो के करीब आती है और उससे बोलती है कि तुमने मुझ पे पैसे बरसाए थे ना, ये लो तुम्हारा उसका बदला। और वो शिया को बोलती है कि तुमने बोला था कि अगर 1 मिलियन आ जाए तो तुम नील डाउन करोगे और तुम अभी तक क्यों नहीं हुए। वो लोग खड़े यही बातें कर रहे होते हैं कि तभी मैनेजर कहते हैं कि ये पीछे से क्या आ रहा है। और जब वो सब नीचे मुड़ के देखते हैं तो वो 1 मिलियन रुपीस ला रहे होते हैं गार्ड्स। तभी नैलिंग उसके पास आती है और उसमें से एक बंडल निकाल के शॉपकीपर के मुंह पे मारती है। वो और शैनी ये सब देख के हैरान होते हैं और वो कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। मैनेजर बाग की डायरेक्टर के पास आते हैं और उसको बोलते हैं कि आप खुद चल के आए हमारे इस छोटे से मॉल में। फिर वो उसको जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने किसके साथ मिसबिहेव किया है, जल्दी से इस स्टोर से निकल जाओ, यहाँ पर तुम लोग की कोई जगह नहीं। तभी शॉपकीपर फौरन से वो के पास आती है और उसको बोलती है कि प्लीज हमें बचा ले, हमने तो पूरी कोशिश की आपको ड्रेस दिलवाने की, मगर वो उस पागल लड़की ने खराब कर दिया। वो भी काफी परेशान होती है कि मैं अब किसको किस तरह से मना करूं कि मैं नहीं कर सकती कुछ भी इसके लिए। और तभी वो बहाना लगाते हुए कहती है कि मैं क्यों करूं तुम्हारी मदद, मुझे तो कोई ड्रेस नहीं मिला, जो मैंने पहना हुआ है वो भी खराब। और वो खुद को बचाने के लिए नाराज होकर वहाँ से फौरन से निकल जाती है। तभी शानिया भी बैग्स उठाते हुए और थोड़े से पैसे जमा करते साथ ही वहाँ से निकल जाता है। मैनेजर डायरेक्टर को बोलता है कि प्लीज मुझे मत निकालो, मुझे लास्ट चांस दे दो, जिसपे वो बोलता है कि सिर्फ 10 मिनट का टाइम है और अगर 10 मिनट के अंदर अंदर तुम न गई तो मेरे ये आदमी तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हें बाहर फेंकने में। जो मिसबिहेव तुमने लिंग फैमिली के डॉटर के साथ किया, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई माफी मिल सकती है इसके बाद। तभी शॉपकीपर नैनिन के पास आती है और उसको बोलती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, दफा हो जाओ यहाँ से। और उसको मारने लगती है कि वो डायरेक्टर आगे आता है और उस शॉपकीपर को थप्पड़ मार कर उसको पीछे फेंक देता है। डायरेक्टर उसको बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिंग फैमिली के डॉटर पे हाथ उठाने की। सुनकर मैनेजर और शॉपकीपर दोनों काफी हैरान होते हैं कि ये है लिंग फैमिली की डॉटर, तो जो पहले थी वो कौन थी। और तभी मैनेजर को उस पे काफी गुस्सा आता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। और इसके साथ ही शॉपकीपर और मैनेजर दोनों नैनिन के पांव पड़ जाते हैं और उसको बोलते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो, आइंदा के बाद हम कभी इतने डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होंगे। जिसपे नैनिन बोलती है कि किस मुंह से तुम लोग माफी मांग रहे हो, तुम लोगों ने अपने कस्टमर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है। और तभी नैनिन उनको यूं ही छोड़ते हुए डायरेक्टर को बोलती है कि अगर ये लोग 1 भी मिनट लगाए तो इनको बाहर फेंक देना, इस अमाउंट में 1 पैनी भी कम नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही वो वहाँ से निकल जाती है। मैनेजर शॉपकीपर को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम अंधी थी जो फजूल बात मुझे बता रही थी, तुम्हारी वजह से अब इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया।
इसके बाद शियान और वो को दिखाया जाता है जब शियान उसको बोलता है कि तुमने क्यों नहीं लिया वो शॉपिंग मॉल, तुम तो बाय कर सकती थी वो बहाने लगाते हुए कहती है कि नहीं, मैं वो नहीं खरीदना चाहती, तुम तो जानते हो ना कि कितना बड़ा स्कैंडल बन जाता है छोटी छोटी बात का, और मैं चाहती हूँ कि एक बार ये होम कमिंग पार्टी हो जाए अच्छे से, उसके बाद मैं देख लूंगी इनको। शियान भी उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, ऐसा ही होना चाहिए। और तभी वो उससे बोलता है कि ये लड़की शायद वाकई यंग लेडी है, क्योंकि इतना पैसा इतनी अचानक से उसके पास कहाँ से आ गया। वो को ये सुन के काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि उसने किसी अमीर लड़के से शादी की होगी और उसका पैसा उड़ा रही होगी, उसकी शक्ल नहीं है यंग लेडी वाली। दूसरी तरफ नैनलिन को दिखाया जाता है मिस्टर वांग के साथ। जब मिस्टर वांग उसको गाड़ी में बैठने के लिए बोलते हैं तभी पीछे से शानिया की सिस्टर आती है। शानिया की सिस्टर कीकी उन दोनों को देख लेती है और वो फौरन से पिक्चर्स बनाती है और सोचती है कि इस लड़की ने शायद इसी लड़की के लिए मेरे भाई को छोड़ा, और कीकी वो पिक्चर्स फौरन से अपने भाई को सेंड करती है। दूसरी तरफ शायान वो पिक्चर्स देखता है और वो को बोलता है कि ये देखो कितनी गरीब लड़की थी ये, और मैं भी कहूँ ये इतनी अचानक से इतनी अमीर और मॉडस्कॉट कैसे हो गई। तभी वो बोलती है कि मैंने तो आपको पहले ही बता दिया होगा कि इसने किसी को जाल में फंसाया होगा, उसकी हरकतें मुझे पहले से ही ऐसी लगती थी, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं था। दूसरी तरफ नैनलिन को अपने भाई मिस्टर लिन के साथ दिखाया जाता है जब मिस्टर लिन उसे बुके देता है और नैनलिन उसे देख के काफी खुश होती है और कहती है कि मैं खुद कर लेती शॉपिंग, आपने इतनी जहमत क्यों की आने की। मिस्टर लिन बोलता है कि तुम तो उस दिन भी गई थी, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हुई तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही तुम्हारे साथ कर लूँ शॉपिंग। वैसे क्या हुआ था उस दिन, पाई फैमिली ने क्या किया था, वो तुम्हें बुली तो नहीं कर रही? जिस पे नैनलिन बोलती है कि सॉरी भाई, मैंने आपका एक स्टोर बंद करवा दिया, मैं ये करना नहीं चाहती थी मगर उन्होंने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया था। जिस पे अंकल वांग बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे 10 स्टोर भी बंद करवा लो तो हमें तो कोई भी मसला नहीं। मिस्टर लिन उसे बोलता है कि अगर वो फैमिली तुम्हें ज्यादा तंग कर रही है तो तुम मुझे बताओ, मैं उन्हें ठीक कर लूंगी। जिस पे नैनलिन बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि इस पार्टी से पहले कोई भी मैस हो, मैं चाहती हूँ कि वो इस पार्टी में आए और उनकी असलियत सबको पता चल जाए। इसके बाद मिस्टर लिन ने नैनलिन के आंखों पर हाथ रखे होते हैं और उसको सरप्राइज देता है। जब नैनलिन अपनी ड्रेसेस देखती है तो वो बहुत खुश होती है, वो कहती है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा भाई मेरा है। नेक्स्ट सीन पार्टी का दिखाया जाता है जब पाई फैमिली आती है जिसमें वो, उसके हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ होती है। शियान की मॉम बोलती है कि ये तो कितना प्यारा हॉल है, मैंने आज तक इतने प्यारी अरेंजमेंट और सेटअप कभी नहीं देखा। तभी शियान अपनी मॉम को बोलता है कि मैंने सुना है कि लिंग इस सिटी का सबसे रिच बंदा है, तो आपको क्या लगता है कि वो कोई आम सी पार्टी अरेंज करवाएगा? वो ऐसे बिहेव कर रही थी जिस तरह ये सारी पार्टी उसकी हो और वो लिंग फैमिली की डॉटर हो। वो शियान से बोलती है कि ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक आम छोटी सी पार्टी है, तुम मुझसे शादी करो फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरे भाई क्या है। मॉम शियान को बोलती है कि तुम जल्दी से शादी करो ना, देखो वो क्या कह रही है, उसके भाई बहुत ज्यादा रिच है। वो लोग खड़े यही बातें कर रहे होते हैं कि तभी सामने से नैनलिन आती है जो कि बहुत प्यारी लग रही होती है। तभी शानिया बोलते हैं कि डाइवोर्स के बाद तो ये लड़की दिन ब दिन प्यारी होती जा रही है। तभी वो को देखते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं वैसे ही कह रहा था। वो कहती है ये तो वही लड़का है जो इसके साथ पिक्चर्स में था। नैनलिन अंदर आती है और वो की ड्रेसिंग देखती है तो उसको याद आ जाता है कि ये तो वही ड्रेस है जो मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, ये इसने कैसे पहना हुआ है। तभी मॉम उसे कहती है कि अच्छा तो इसके लिए तुमने मेरे बेटे को छोड़ा, है अब इसके पास पैसे होंगे तो तुम इस पे रिलाई कर रही हो, तुम्हारी तो खैर यही हरकतें हैं। जिस पे मिस्टर वांग इसको जोरों का थप्पड़ मारता है और उसका मुंह उसी वक्त बंद हो जाता है। वो बोलती है कि मुझे तो लगता है इसका डाइवोर्स से पहले भी इसी के साथ अफेयर था मगर हमें नहीं पता। शानी बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेट पीछे ये सब करने की। जिस पे मिस्टर वांग आगे आते हुए कहता है कि अपनी जुबान संभाल के बात करो, ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। तभी नैनलिन उसे रोकते हुए कहती है कि बोलने दो इन्हें। नैनलिन कहती है कि हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसने किसको चीट किया और मैंने तुम लोग को रंगे हाथों बेड में देखा है और तुम मेरे कैरेक्टर की बात कर रहे हो। वो लोग खड़े यही सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी गार्ड्स आके कहते हैं कि पार्टी स्टार्ट होने वाली है तो आप लोग अंदर आ जाए। मिस्टर वांग नैनलिन को बोलते हैं कि ये लोग तो बिल्कुल पागल और साइको लग रहे हैं, मुझे तुमने 3 साल इनके साथ कैसे गुजारे हैं। नैनलिन बोलती है कि बस मैं ब्लाइंड हो गई थी 3 साल पहले। नैनलिन मिस्टर वांग को भेज देती है और उनको बोलती है कि आपको भाई ने जो डॉक्यूमेंट्स लाने के बोले थे आप वो ले जाए, मुझे अंदर जाना होगा। और उसका बेच के वो सोचती है कि अब मुझे जल्दी से पता लगाना होगा कि ये वो ने मेरा ड्रेस कैसे पहना हुआ है, ये कौन है जो उसको मेरे ड्रेसेस प्रोवाइड कर रहा। वो लोग अंदर पार्टी में इंटर होते हैं और अरेंजमेंट और सब कुछ देख के इतने खुश होते हैं, कहते हैं कि कितनी प्यारी अरेंजमेंट है, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। तभी वो ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है कि ये मेरे भाई ने मेरे लिए किया है। तभी शानी की नजर सामने क्राउन पर पड़ती है और वो कहते हैं कि ये कितना प्यारा क्राउन है। जिस पे वो बोलती है ये मेरे भाई ने मेरे लिए बनाया होता है। सामने से नैनलिन आती है जो कि बोलती है कि ये झूठ बोल रही है।
वो क्राउन उठा के पहन लेती है और कहती है ये मेरे भाई ने मेरे लिए सरप्राइज रखा था इस पार्टी में। वो क्राउन पहनने के बाद सामने चेयर पे बैठती है और पार्टी में मौजूद सभी लोग काफी शॉक्ड होते हैं। पार्टी में मौजूद लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकती है लिंग फैमिली की डॉटर, ये तो मुझे कोई गरीब लड़की पहन लग रही है जो कि नया ड्रेस पहन के आके यहाँ पे एक्टिंग कर रही है। अभी मॉम आगे बढ़ते हुए नैलिन को बोलती है कि जल्दी उतरो यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो के क्राउन को हाथ लगाने की, जल्दी उतरो यहाँ से, तुम सिर्फ वो डिलीवरी करना ही डिजर्व करती हो। नैलिन बोलती है कि तुम तो बहुत ही बेशर्म लड़की हो जो कि मुसलसल एक्टिंग किए जा रही है और झूठ बोलती है और उसको शर्म भी नहीं आती इस हरकत पर। शियान बोलता है कि जल्दी उतरो यहाँ से, तुम क्या कर रही हो, और ये तो भी पिछले दिनों ही तो मैंने तुम्हें घर से निकाला था और अब तुम हमारा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गई हो और कह रही हो कि तुम लिंग फैमिली की डॉटर हो। मैं वाकई लगता है कि हम तुम्हारी इन फजूल बातों का यकीन करेंगे। पार्टी में मौजूद सब लोगों को नैलिन की हकीकत पता चलती है और वो कहती है कि अच्छा ये विडो लड़की यहाँ पर हमारी मलका बनने की कोशिश कर रही है और वह इसको इस साइको लड़की को पता नहीं कौन मुंह उठा के आ गई है जो लिंग फैमिली की डॉटर होने का नाटक कर रही है। इसके जवाब में नैलिन कुछ नहीं कहती और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वो बैठी होती है और उसकी मॉम आती है। अपनी मॉम के हाथ में एक बैग दिखती है जिसमें ड्रेस होता है, वो जल्दी से उसके हाथ से खींचती है। उसकी मॉम उसे मना भी करती है कि ये मत लो, ये बहुत गलत हरकत है जो तुम मुझसे करवा रही हो। पहले हमारी मैडम नहीं थी तो मैं उनकी ड्रेसेस और चीजें तुम्हें ला के देती थी, मगर अभी लिंग फैमिली की डॉटर आ गई है तो उनकी चीजें चुराना मेरे लिए आसान नहीं। इस हरकत से हमारी जॉब भी जा सकती है, जिसपे वो उसे बोलती है कि जाके खाना बनाओ, फजूल बातें मत करो, पैसा और इतने ड्रेसेस होंगे, एक का ड्रेस का पता ही नहीं चलेगा उनको। एनलिंग बोलती है कि अगर अभी मैं बताऊं कि ये पार्टी किसके लिए अरेंज हुई है और तुम कौन हो, तुम्हारी असलियत पता चल जाए तो तुम्हें ये गार्ड्स उठा के बाहर फेंक देंगे। मॉम वो को बोलती है कि तुम इसकी ये फजूल बातें बर्दाश्त क्यों कर रही हो, तुम इसको इन्वेस्टिगेशन करवा के इसको फेंकवा क्यों नहीं देती। वो अच्छे बनने का ड्रामा करते हुए कहती है कि मैं इसकी तरह लो क्लास नहीं हूँ, मुझे पता है कि मेरी क्या रेपुटेशन है, तो मैं बस उसका लिहाज करते हुए इसको कुछ नहीं करी, नहीं तो सब जानती है कि इस जैसी गरीब लड़की कभी भी लिंग फैमिली की डॉटर नहीं बन सकती। शियान बोलता है कि इसको डील करना मुझे बहुत अच्छे से आता है, चलो जल्दी से उठो और निकलो यहाँ से। पार्टी में मौजूद सभी लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं और सभी नैलिन के अगेंस्ट होते हुए कहते हैं कि ये मिडिल क्लास लड़की यहाँ आई हुई है और हम सबको नचा रही है, चलो निकलो। और पार्टी में मौजूद सभी उसको निकलने का बोलते हैं। सब चीखने लगते हैं कि गेट लॉस, और वो फिर भी उन सबको बर्दाश्त कर रही होती है। नैनिंग नीचे उतरते हुए सबको बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, और वो के पास आती है और वो को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मेरी आइडेंटिटी, मेरा ड्रेस और मेरे हस्बैंड, हर चीज तुमने मुझसे छीन लिया है। शियान उसे बोलता है कि कंट्रोल करो, पागल हो गई हो तुम क्या, जिसपे नैनिंग बोलती है कि थप्पड़ अभी बहुत मामूली चीज है, इतनी चीप और गंदी हरकतें हैं इसकी, ये थप्पड़ इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नैनिंग शियान को बताती है कि मैंने 3 साल तुम्हारे साथ गुजारे हैं, मगर मैंने तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया। असल में लिन फैमिली की डॉटर मैं हूँ, मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहती थी, मैं तुम्हारे साथ आम जिंदगी गुजारना चाहती थी कि मैं तुमसे प्यार करती थी और मुझे सिर्फ तुम्हारे प्यार की जरूरत थी। वो को ये सारी बातें सच्ची लगती है और तभी वो डर जाती है और कहती है कि इस लड़की को जल्दी से यहाँ से निकालो, ये फजूल बातें कर रही है, और वो गार्ड्स को बुलाती है और कहती है कि इसको बाहर फेंक दो। तभी पीछे से मिस्टर वांग आती है और वो कहते हैं कि किस में इतनी हिम्मत होगी कि वो नैनलिंग को हाथ लगाएगा। पार्टी में मौजूद सब लोग बोलते हैं कि मिस्टर वांग तो लिंग फैमिली का काफी पुराना बंदा है। तब वांग नैनलिंग के पास आता है और उनको बोलता है कि ये आपको डरा रहे हैं, आप कहीं तो मैं इनको बाहर फेंक दूं। नैनलिंग को बोलती है कि तुम जानती थी कि मिस्टर वांग लिंग फैमिली के साथ बिलोंग करते हैं, तो तभी तुमने इसे फंसाया अपनी जाल में। इस पे मिस्टर वांग गुस्से से उसको एक थप्पड़ दे मारते हैं। वो कहती है कि ये इस बटलर के साथ अफेयर चला रही है, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये लिंग फैमिली की डॉटर है, मगर हम इसकी बात का भी यकीन नहीं करेंगे। बोलती है कि तुम्हारे इस सब झूठ और एक्टिंग से हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, फिर भी तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, अगर तुम नील डाउन करो और ये क्राउन उठा के मुझे दे दो तो हो सकता है कि हम तुम्हें बाहर ना फेंके। वे पार्टी में मौजूद सभी लोग यही बातें करते हैं कि ये बटलर को सिर्फ इसलिए लेके आई है ताकि अपनी झूठी आइडेंटिटी को ये क्लियर कर सके। पार्टी में मौजूद सभी लोग उसको नील डाउन होने का बोलते हैं। कहती है कि हम बहुत अच्छे से इसको जानते हैं और तुम इसको कवर अप करने की कोशिश मत करो, ये सिर्फ एक डिलीवरी वुमन थी जो लोगों की घर डिलीवरियां करती थी। एक गरीब लड़की आ जाके हमारे सर पे बैठ गई है, तुम्हें क्या लगता है हम यकीन करेंगे? जिस पे मिस्टर वांग उसको एक और थप्पड़ दे मारता है। नैनिंग मिस्टर वांग को बोलती है कि अपना फोन दो, मुझे एक कॉल करनी थी। वो फोन लेके अपने भाई को कॉल करके कहती है कि आपकी सिस्टर को बुली किया जा रहा है। वो बोलती है कि पता नहीं किसको कॉल करके हमारे सामने ऐसे शो ऑफ करी जैसे अपने भाई लिंग को कॉल की है। वो को लगता है कि लिंग फैमिली की डॉटर तो वैसे भी काफी अरसे से गायब है, तो क्यों ना मैं ही एक्टिंग करूं। और तभी वो सब लोगों से बोलती है कि आप सब इलाइट क्लास से बिलोंग करते हैं, आज यहाँ पर पार्टी के लिए आए थे और स्पेशल गेस्ट थे, मगर इस पागल लड़की ने आप सबका दिन खराब कर दिया। तो वैसे भी मिस्टर लिंग कुछ देर में आ जाएंगे और अगर प्रूफ हो गया कि ये लिंग फैमिली की डॉटर नहीं है तो मैं इसको खुद उठा के बाहर फेंक के आऊंगी, और इसने क्राउन उठा के अगर मुझे दे दिया तो
तो फिर इसकी माफी के बारे में सोचा जा सकता है। और अगर आप लोगों ने इसको इंसिस्ट किया और ये क्राउन मुझे मिल गया तो मैं अपने भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबको इंक्रीमेंट लगवा दे। ये सुनकर सब लोगों को लालच आ जाता है कि उनका इंक्रीमेंट लगेगा और वो नैनलिन को फोर्स करते हैं कि जल्दी से ये क्राउन उठा के वापस वो को दो। लिंग मना करती है तो वो लोग सब उसको मिलकर उसको बुली करते हैं और उसे खींचने की कोशिश करते हैं। तभी मिस्टर वांग उसे बचाने की कोशिश करते हैं तो वो लोग मिस्टर वांग को दूर फेंक देते हैं। इतने में पीछे से आवाज आती है कि रुक जाओ और मिस्टर लिंग की एंट्री होती है। सब लोग फौरन से पीछे हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि मिस्टर लिंग आ गए। फिर शियान आगे बढ़ता है और उसके सामने जाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, जिसपे सेक्रेटरी उसको जोरदार थप्पड़ मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर लिंग का रास्ता रोकने की? शियान बताता है कि मैं उनका ब्रदर इन लॉ हूँ, वो मुझे जानते हैं। शियान बोलता है कि अभी लास्ट वीक ही तो इन्होंने मुझे 10 मिलियन का ऑर्डर दिया था। फिर सेक्रेटरी उसको एक और थप्पड़ मारता है। मॉम इसको पकड़ती है और कहती है कि तुम लोग क्यों मेरे बेटे को मारे चले जा रहे हो? मिस्टर लिंग कहता है कि ब्रदर इन लॉ तुम वाकई डिजर्व करते हो ये सब कुछ। वो मिस्टर लिंग के पास आती है और उसे कहती है देखे ना भाई, ये लोग क्या कह रहे हैं मुझे। इस पे मिस्टर लिंग उसे बिल्कुल इग्नोर करते हुए आगे जाते हैं और शियान को लगता है कि उसने वो को नाराज किया, तभी मिस्टर लिंग उससे नाराज है। वो नैनलिन के पास आता है और उसको कहता है कि जल्दी से ये क्राउन उतारो और तुम्हारी वजह से मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है। अगर तुम मिसबिहेव ना करती, वो नाराज ना होती, जब वो कभी भी मुझसे इतना नाराज ना हो। साथ ये एटीट्यूड देख मिस्टर लिन आगे आता है और अपना कोट उतार के उसको एक दो जबरदस्त मुक्के मारता है। मॉम जल्दी से शानिया को उठाती है और उनको बोलती है कि आप लोग मेरे बेटे के इस तरह पीछे क्यों पड़े हैं, जिसपे सेक्रेटरी मॉम को भी एक थप्पड़ दे मारता है। मिस्टर लिन नैनलिन के पास आता है। जब उसकी मम्मा बहुत ज्यादा बोल रही होती है तो मिस्टर लिन अपने गार्ड्स को बोलता है कि इन फजूल लोगों को बाहर निकाल दो, ये पार्टी मेरी सिस्टर के लिए थी, इन फजूल लोगों के लिए नहीं। तभी गार्ड उन दोनों को उठा के बाहर फेंक देते हैं। वो काफी बोल रहे होते हैं मगर गार्ड्स नहीं रुकते। वो लोग अभी बाहर आते हैं कि तभी केकी आती है और वो कहती है कि मॉम आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं, हम लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे। दूसरी तरफ मिस्टर लिन नैनलिन को बोलते हैं कि सॉरी मैं लेट हो गया और तुम्हारे हस्बैंड ने इतना मेस क्रिएट किया, उन्होंने तुम्हें बुली किया और मैं नहीं आ सका। पार्टी में मौजूद सभी लोग मिस्टर लिन को बताते हैं कि इन्होंने आपकी सिस्टर के साथ ये किया और वो किया। तभी पीछे खड़ी वो कहती है कि ये तुम सभी बातें बता रही हैं, अब मेरी बारी आएगी। ये बारी आने से पहले वो वहाँ से छुप के निकल जाती है। नैनलिन मिस्टर लिन को बोलती है कि मुझे घर जाके आपको एक बात बतानी होती है। उसको याद आ जाता है कि उन्हें उसका ड्रेस पहना हुआ था, वो वही बात डिस्कस करना चाहती थी। वो बाहर आ जाती है। जब शियान उसको बोलता है कि तुम बाहर क्यों आ गई हो, कीकी बोलती है लगता है कि इसको भी बाहर निकाल दिया है। मॉम कीकी को बोलती है कि तुम क्या फजूल बात कर रही हो, तुम जानती भी हो कि वो लिंग फैमिली की एल्डर डॉटर है, उसको ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। वो स्टोरी बिल्कुल चेंज करके बताती है कि देखे ना, मेरे भाई ने मेरे लिए पार्टी अरेंज की थी और तुम्हारी एक्स वाइफ ने सारी पार्टी खराब कर दी, इसलिए मेरे भाई नाराज हो गए और उन्होंने तुम लोग को बाहर निकाल दिया। कीकी वो को बोलती है कि मैंने 2 घंटे लगा के मेकअप किया, मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ, प्लीज तुम मुझे अंदर ले जाओ। वो बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकती, मेरे भाई ऑलरेडी बहुत नाराज थे। इसके बाद नैनलिन और लिन को दिखाया जाता है जब वो नैनी को बोलते हैं कि मेरा वही ड्रेस दिखाओ जो मुझे कल भाई ने दिया था। तभी नैनी काफी डरते हुए जब कवर्ड खोलती है तो वो ड्रेस सामने लटका होता है। नैनलिन अपने भाई को बोलती है कि ये ड्रेस कल नहीं था यहाँ पर। और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब नैनी वो ड्रेस लाके चुपके से उस कवर्ड में रख के वहाँ से चली जाती है। वो काफी हैरान होती है जब उसका भाई उसे बोलता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लिंग बोलती है कि मुझे तो लगा कि ये ड्रेस आपने उसे दिया, जिसपे लिंग बताता है कि नहीं, मुझे बाकी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, यही ड्रेस पहना हुआ था और उसका सरनेम भी लिंग था। तो वो बता रही थी कि वो आपकी सिस्टर है और मैं जानती थी कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन मैं इसलिए प्रूव नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पास सरनेम नहीं है आपका। जिसपे मिस्टर लिनो से बोलता है कि ये तो इतनी बड़ी बात नहीं, तुम अपना सरनेम चेंज करवा के लिंक करवा दो। जिसपे नैनिन बोलती है कि नहीं, मैं अभी ऐसा नहीं करना चाहती। जब मैं पैदा हुई तो तब ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से मेरी मॉम की डेथ हो गई और मेरे पास अब उनकी कोई भी निशानी नहीं सिवाय इस सरनेम के, जो कि मैं नहीं चेंज करना चाहती। फिर मिस्टर लिन उसको कैंडी देते हुए कहता है कि तुम मूड ऑफ मत करो, कैंडी खाओ। और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक मरतबा मिस्टर मैन जो कि नैनलिन के बाबा होते हैं और वो मिस्टर लिन को घर लेके आते हैं। चलिन उसका रियल ब्रदर नहीं होता और वो उसका इंट्रोडक्शन नैनलिन से करवाते हैं और उसको बोलते हैं कि आज से ये तुम्हारा भाई होगा। फिर रात के टाइम जब मिस्टर लिन वहाँ बाहर अपसेट बैठे होते हैं तो नैनलिन उसके पास आती है और उसको कैंडीज देते हुए कहती है कि अपना मूड ऑफ मत करो। तभी प्रेजेंट के सीन में मिस्टर लिन कैंडीज देते हुए उसको कहता है कि कुछ याद आया। मिस्टर लिन नैनलिन के काफी करीब आ जाता है जब नैनलिन उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि थैंक्स भाई। मिस्टर लिन उससे पूछता है कि मैं तुम्हें वाकई अपना भाई लगता हूँ, जिसपे नैनलिन बोलती है कि नहीं यंग मास्टर। दोनों यूं ही खड़े होते हैं कि पीछे से डायरेक्टर आके उनको कहते हैं कि नीचे आपका वेट किया जा रहा है। जिसपे मिस्टर लिन नैनलिन को बोलते हैं कि डिनर करने फिर आ जाना नीचे, और इसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है।
नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है जब मिस्टर लिन अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं कि कल मैडम आएगी तो प्लीज हर चीज का ध्यान रख लेना। सेक्रेटरी बताता है कि उन्होंने तो कहा था कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहती है, तो मिस्टर लिन कहते हैं कि जिस तरह उन्होंने कहा है बस वैसे कर लेना। इसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जब सब वर्कर्स बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि तुम लोग को पता है कि आज यंग लेडी आएंगी। एक वर्कर बोलता है कि तुम लोग को पता है कि उनका सरनेम लिंग नहीं है मगर वो फिर भी यंग लेडी है। इस पे दूसरा वर्कर कहता है कि वो अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताना चाहती, तो मुझे लगता है कि हम पहचान भी नहीं पाएंगे। तभी सामने से एक लड़की एंटर होती है जो कोई और नहीं बल्कि कीकी होती है और उसकी आउटफिट सब कुछ बहुत अच्छा होता है। काफी स्टाइल से अंदर की तरफ बढ़ रही होती है कि तभी एक वर्कर बोलता है कि वो देखो, मुझे लगता है कि यंग लेडी आ गई है, क्योंकि उनका आउटफिट काफी स्टाइलिश और ब्रांडेड लग रहा है जो कि सिर्फ यंग लेडी ही अफोर्ड कर सकती है। तभी वो तीनों उठकर उनके पास जाते हैं, उससे अपना इंट्रोडक्शन करवाकर अच्छा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये हमारी बॉस की सिस्टर है। कीकी दिल ही दिल में सोच रही होती है, लगता है मेरे भाई ने इनके साथ 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तभी ये लोग इतने अच्छे हो रहे हैं मेरे साथ। और वो भी काफी एक्टिंग शुरू कर देती है, जिसपे वो वर्कर्स बोलते हैं कि हमें बताया गया था कि आज आप आएंगी। वो लोग खड़े यूं ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी नैनलिंग आ जाती है। जब कीकी नैनलिंग को बोलती है तो उसको कहती है कि तुम हर जगह मुंह उठा के क्यों आ जाती हो, मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ तुम ही होती हो। वर्कर्स कीकी से पूछते हैं कि आप इसको पहले से जानती हैं, जिसपे कीकी बोलती है कि हाँ, मैं इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, कौन नहीं जानता होगा इसको। ये डिलीवरी वुमेन थी, ये लोगों के घर डिलीवरीज करती थी, उसके अलावा क्लीनिंग का काम भी करती है और हर लड़के के साथ अफेयर चलाना तो इसके लिए बिल्कुल आम सी बात है। ये बातें बाकी वर्कर्स सुन लेते हैं और वो कहते हैं कि इतनी गंदी लड़की ये हमारे ऑफिस में किस तरह से घुस आई है। वर्कर्स कीकी को बोलते हैं कि इस फजूल लड़की को छोड़े, आप हमारे साथ चले, जिसपे कीकी वहाँ से जाने लगती है तो जान की नैनलिन को हिट करती है। इसके बाद वो वर्कर्स कीकी के लिए चेयर अरेंज करते हैं। कीकी बैठती है और वो दिल ही दिल में काफी खुश हो रही होती है कि पता नहीं ये लोग मुझे कौन समझ रहे हैं, वो इतना स्पेशल फील करा रहे हैं, इतना तो आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं कराया। तभी सामने आके नैनलिंग बैठती है। जब कीकी नैनलिंग को बोलती है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे कफिंग हो रही है, नैनलिंग उसे बोलती है कि अगर तुम्हें कफिंग हो रही है तो तुम खुद जाके पानी पी लो, मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं हूँ यहाँ पर। वर्कर्स बोलते हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि कीकी मैडम को पानी चाहिए, तो तुम उनको पानी नहीं दे सकती क्या? नैनलिंग देना तो नहीं चाहती थी मगर वो वर्कर्स काफी प्रेशराइज करते हैं तो तभी जाके वो दे आती है पानी। कीकी वो पानी जमीन पे फेंक देती है और कहती है कि मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा कॉफी पीने को दिल कर रहा है, जल्दी से जाके मेरे लिए कैफे से कॉफी लेके आओ। नैनलिन कहती है कि मैं यहाँ पर इंटर्नी हूँ, अपनी जॉब करने आई हूँ, तुम्हारी खिदमत करने नहीं आई। जिसपे वर्कर उसे कहते हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैम ने आपको क्या कहा है, इसे जाके कॉफी लेके आओ, आज फर्स्ट है और तुम कितना मिसबिहेव कर रही हो। कीकी बोलती है यहाँ डिजाइनिंग के लिए आई है, लेकिन इसको शायद पता नहीं कि हमें पता चल चुका है कि इसे तो ग्रेजुएशन भी नहीं कंप्लीट की। नैनलिन सोचती है कि अभी तुम लोग को ये नहीं पता कि मैं अब्रॉड से डबल डिग्री लेके आई हूँ, मगर वो उनको कुछ नहीं कहती और खामोशी से वहाँ से कॉफी लेने चली जाती है। इसके बाद वो कॉफी लेके आती है तो कीकी उससे बोलती है कि तुम क्या फजूल हरकतें हैं तुम्हारी, 8 मिनट तुमने लगा दिए सिर्फ कॉफी लाने में, अब मैं ये ठंडी कॉफी कैसे पीऊंगी। जिसपे नैनलिन बोलती है कि बाहर मौसम इतना ठंडा हो रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती अगर कॉफी ठंडी हो गई। कीकी वो कॉफी उठा के नैनलिन के कपड़ों पे फेंक देती है, उसका सारा ड्रेस खराब हो जाता है। वो कहती है ये तुमने क्या किया, काफी शोर हो जाता है। तभी दूसरी तरफ से डायरेक्टर आता है। डायरेक्टर कहते हैं कि ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने। जिसपे वो वर्कर उसके पास आती है और उसको बताती है कि मिस्टर लिन की सिस्टर आई है, ये न्यू वर्कर आई है जो कि उससे बुली कर रही हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि ये न्यू वर्कर्स तो काफी प्रॉब्लमेटिक होते हैं और वो खुद कीकी के पास आता है और कहता है कि मैम सॉरी अगर इसने कोई मिसबिहेव किया हो तो। कीकी बोलती है कि कोई मसला नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह के लोगों को डील करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। डायरेक्टर खुश हो जाता है और कहता है कि आपका टेम्परामेंट भी अपने भाई की तरह बिल्कुल अच्छा है, मिस्टर लिन भी बिल्कुल ऐसे हैं। ये बात सुन के कीकी को समझ आती है कि अच्छा तो ये लोग मुझे मिस्टर लिन की सिस्टर समझ रहे हैं और इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। वो कहती है कि अगर ये लोग समझ रहे हैं तो समझने दो, मेरा इसमें क्या जा रहा है। डायरेक्टर उसे बताता है कि आपने तो अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाही थी, मगर यहाँ पर सब जानते हैं कि आप ही उसकी सिस्टर हैं। इसके बाद सब बैठ के काम कर रहे होते हैं कि एक वर्कर नैनलिन के पास आता है, उसको ढेर सारी फाइल देते हुए कहता है कि बॉस ने कहा है कि ये सारी फाइल्स रीचेक करके बताओ। नैनलिन वो काम स्टार्ट कर देती है और वो उसमें काफी बिजी होती है और वो मुसलसल काम किए जा रही होती है कि इतने में ऑफ टाइम हो जाता है। सब वर्कर्स चले जाते हैं मगर नैनलिन फिर भी काम कर रही होती है। जब वो घर वापस आती है तो देखती है कि सामने ही मिस्टर लिन और उसके डैड बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम इतना लेट क्यों हो गई। जिस पर नैनलिन बताती है कि आज बहुत ज्यादा काम था, जो कि मेरा काम था भी नहीं, मगर मुझे कहा गया था कि ये सारा काम करना है तो मैं वही कंप्लीट कर रही थी। जिस पे मिस्टर लिन उससे पूछता है लगता है तुम्हें फर्स्ट डे बुली किया गया है। वो कहती है हाँ, और मिस्टर लिन कहते हैं तुम्हारी आईज क्यों रेड हो रही है। डैड बोलते हैं कि मेरी बेटी को फर्स्ट डे इतना बुली किया गया, क्या ये सब चल रहा है मेरे ऑफिस में।
डैड बोलते हैं कि बस ठीक है, आइंदा के बाद तुम ऑफिस ही जाओगी अगर इनका यही एटीट्यूड है। नैनलिन बोलती है नो डैड, मुझे जाना है, बेशक काम ज्यादा है मगर मैं एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ। डैड बोलता है कि ऐसे कैसे चलेगा कि तुम्हें वो लोग बुली करते हैं और तुम वो सब कुछ बर्दाश्त करोगी। नैनलिन बोलती है कि मुझे किसी के भी एटीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे डैड और मेरा भाई मुझे अच्छे से ट्रीट करता है, मेरे लिए यही काफी है। नैनलिन बात कर रही होती है और मिस्टर लिन उसे मुसलसल घूर रहे होते हैं और उसकी ये नजरें नैनलिन को काफी छुपती है और वो रूम में आती है और वो काफी नर्वस होती है। वो सोच रही होती है कि ये मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है, तभी वो कहती है कि तुम वैसे ही ओवर थिंकिंग कर रही हो, वो तुम्हारा भाई है, ये मत सोचो। मिस्टर लिन कंपनी कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैं कंपनी कल खुद विजिट करूंगा और मुझे न्यू वर्कर्स की सारी रिपोर्ट चाहिए। फिर डैड उससे काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा फास्ट निकले। डैड मिस्टर लिन को बोलते हैं कि तुमने एक ब्लाइंड डेट पे जाना है और अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की पसंद कर लो, जिसपे मिस्टर लिन कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता। डैड बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद है तो प्लीज मुझे टाइम से बता दो। उसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जब डायरेक्टर अंदर आता है और बताता है कि नेक्स्ट वीक डिजाइन कंपटीशन है और तुम सबको अपना अपना डिजाइन पेश करना है। इसका डिजाइन अच्छा होगा उसको प्रेसिडेंट खुद फर्स्ट प्राइज का अवार्ड देंगे। ये सुनकर सब वर्कर्स काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि हम बनाएंगे। तभी वर्कर्स बोलते हैं कि लिन तो अपनी सिस्टर कीकी को ही प्राइज देंगे, जिस पर कीकी खड़े होकर कहती है कि मेरा भाई ऐसा नहीं है, अगर तुम लोग अच्छा डिजाइन बनाओगे और तुम लोग का डिजाइन इस काबिल हुआ कि उसको फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए तो मैं अपने भाई से जरूर कहूंगी कि वो दे। इस पे सब वर्कर्स उसकी इस बात से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जिनका इतना आला ज़र्फ होता है और कीकी भी उनमें से ही एक है। कीकी नियानलिंग के पास आती है और उसको बोलती है कि तुम तो जहमत मत करना डिजाइन बनाने का, क्योंकि तुम किसी भी सूरत पे वो फर्स्ट प्राइज नहीं ले सकती। नियानलिंग खड़े होकर उसको बोलती है कि तुम इस चीज की टेंशन ना लो कि कौन ले सकता है और कौन नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। कीकी सोचती है कि इस बार ये फर्स्ट प्राइज तो मुझे ही लेना है और प्रूव करना है कि मैं कर सकती हूँ और मैं ही हूँ डिजर्विंग इस फर्स्ट प्राइज के लिए। नेक्स्ट सीन में नैनलिन बैठी अपना काम कर रही होती है कि तभी उसके पास मिस्टर लिन आते हैं और मिस्टर लिन बोलते हैं कि इतनी रात हो गई तुम अभी तक सोई नहीं। नैनलिन बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा डिजाइन बनाकर फर्स्ट पोजीशन लेनी है हर हालत में। मिस्टर लिन उसके फेस को टच करना चाह रहा होता है, जिससे नैनलिन टॉयलेट का बहाना बनाकर वहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन जैसे ही नैनलिन खड़ी होती है उसका पाँव मुड़ जाता है और वो वापस गिर जाती है। वो मिस्टर लिन के गोद में गिरती है, वो उसे किस करना चाह रहा होता है मगर तभी नैनलिन खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि ये तुम क्या करने वाले थी। वो यही सब सोच के एम्बैरस होकर वहाँ से निकल जाती है। पीछे बैठा मिस्टर लिन उसका डिजाइन देख रहा होता है। एक सीन ऑफिस का दिखाया होता है जब सब मीटिंग मेंबर्स बैठे होते हैं और अभी प्रेसिडेंट ने आना ही होता है। कीकी अपना डिजाइन सामने शो करवाती है, जो देखने के बाद नैनलिन कहती है ये तो मेरा डिजाइन है, इससे अपना नाम ऊपर क्यों लिखा हुआ है। नैनलिन खड़े होकर उसको बोलती है कि ये क्लियरली मेरा डिजाइन है, तुमने अपना नाम क्यों मेंशन किया हुआ है। जिसपे कीकी बोलती है कि तुम पागल हो, ये तुम क्या कह रही हो, मेरे डिजाइन को तुम अपना क्यों बोल रही हो। तभी आगे पीछे वर्कर्स कहते हैं कि ये तो है ही चालाक लड़की, ये तुम्हारा डिजाइन चोरी करना चाहती है। तभी डायरेक्टर आता है और वो बोलता है कि प्रेसिडेंट आने वाले हैं, हमारी सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है तो सब रेडी हो जाओ। तो एक वर्कर प्रेसिडेंट को बताता है कि नैनलिन बोल रही है कि ये डिजाइन उसका है जिसपे क्लियरली कीकी का नेम मेंशन है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब कीकी ने प्रेसिडेंट को बोला था कि जो भी काम सबसे बेस्ट हो उस पे मेरा नेम मेंशन करवा दे। प्रेसिडेंट नैनलिन को बोलता है कि खामोशी से बैठ जाओ, अगर खामोशी से नहीं बैठ सकती तो निकल जाओ, बाकी मीटिंग मेंबर के लिए प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करो। नैनलिन फिर भी काफी बोल रही होती है, जिसपे प्रेसिडेंट कहता है कि कोई जरूरत नहीं है ये मीटिंग अटेंड करने के लिए, तुम निकल जाओ। तभी पीछे से आवाज आती है कि डायरेक्टर आ गए। फिर मिस्टर लिन अंदर आते हैं और अनाउंस किया जाता है कि कीकी फर्स्ट प्राइज के लिए आगे आ जाए। जिस पे मिस्टर लिन डिजाइन खोलता है और वो देखता है कि ये डिजाइन तो वही है जो नैनलिन उस रात बना रही थी। मिस्टर लिन प्रेसिडेंट से पूछता है कि ये डिजाइन वाकई कीकी का है, किसी और का तो नहीं। जिस पे प्रेसिडेंट बोलता है कि हाँ मुझे 100% श्योर है ये कीकी का ही डिजाइन है। लिन वो फाइल टेबल पर फेंकते हुए कहता है कि ये उसका नहीं है, जल्दी से बताओ कि ये किसका डिजाइन है। लिन बोलता है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये डिजाइन मेरी सिस्टर का है, क्योंकि वो सारी रात बैठ के यही बनाती रही है, मैंने खुद ये देखा है। और तभी वो अपनी सिस्टर को बोलता है कि आगे आ जाओ। सब कीकी को बोलते हैं कि जाओ प्रेसिडेंट तुम्हें बुला रहे हैं। कीकी आगे जाने के बाद नैनलिन को बोलती है कि तुम क्यों आ गई हो, उसने मुझे बुलाया है, तुम बताओ, जाओ यहाँ से। मिस्टर लिन नैनलिन का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि मेरी सिस्टर ये है। जिसपे प्रेसिडेंट बोलता है कि आपकी सिस्टर तो कीकी है। जिसपे मिस्टर लिन कहता है कि नहीं, मेरी सिर्फ एक ही सिस्टर है और वो है नैनलिन। ये सुनकर सब वर्कर्स काफी शॉक हो जाते हैं। तभी कीकी मिस्टर लिन को बोलती है कि मैं हूँ आपकी सिस्टर, आप भूल गए हैं क्या। नैनलिन बोलती है कि तुम पाई सिस्टर की डॉटर हो, ना कि लिन फैमिली की, और काफी अर्सा पहले तुम्हें लिन फैमिली ने बैन कर दिया था, तो तुम फिर मुंह उठा के क्यों आ गई हो। वर्कर्स को पता चल जाता है कीकी ने सिर्फ एक ड्रामा किया है और वो सब उस पर टूट पड़ते हैं।
कहते हैं कि सिर्फ इस पागल लड़की की वजह से हमने लिंक फैमिली की डॉटर के साथ इतना मिसबिहेव किया। स्टेलिन प्रेसिडेंट को और उन सब वर्कर्स को ऑफिस से निकाल देता है। वो सब काफी मिन्नतें कर रहे होते हैं मगर मिस्टर लिन उनकी एक नहीं सुनता। एक सीन में दिखाया जाता है जब मिस्टर लिन, नैनिन और उसके डैड बैठ के लंच कर रहे होते हैं, जब डैड उनको बोलता है कि कल तुम दोनों ने ब्लाइंड डेट पे जाना है। नैनिन काफी घबरा जाती है और कहती है कि ये नहीं हो सकता, मैं नहीं जाऊंगी किसी रेट पे, और ना ही डैड उसे बोलते हैं कि तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो, अब तुम लोग बड़े हो गए, तुम लोग को शादियां कर लेनी चाहिए। नैनिन कहती है मैं नहीं जाऊंगी और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तभी डैड मिस्टर लिन को बोलते हैं कि तुम्हें लाजमी जाना है कल ब्लाइंड डेट पे, इसको मैं समझा दूंगा। मिस्टर लिन बोलता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, तो डैड बोलते हैं कि डैड कहते हैं जो मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया होगा वो तुम्हें ज्यादा पसंद आएगा, तुम देखो तो सही। तो मिस्टर लिन ओके बोल देता है और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब मिस्टर लिन डेट के लिए जाते हैं और वो वहाँ बैठे काफी देर वेट कर रहे होते हैं मगर कोई नहीं होता। लेकिन सामने ही नैनिन खुद को कवर करके बैठी होती है, वो देखना चाहती है कि मिस्टर लिन किसके साथ डेट पे आए हैं। वो काफी देर वेट करती है मगर कोई नहीं होता। तभी मिस्टर लिन की नजर उस पे पड़ती है और वो उसके पास आता है। जब उसकी ग्लासेस हटाता है तो उसको पता चलता है कि ये तो नैनलिन है। नैनलिन काफी शर्मिंदा होती है जब मिस्टर लिन उससे बोलता है कि तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। नैनलिन कहती है कि वो मैं वॉक कर रही थी, मैं बहुत थकी, तो मैंने सोचा यहाँ कुछ देर रेस्ट कर लूँ। नैनलिन उससे पूछती है कि तुम्हारी डेट होगी, तो मुझे बताओ वो लड़की कैसी है, प्यारी है, तुम्हारी जैसे हैंडसम और प्यारी है कि नहीं, जल्दी से बताओ। काफी कुछ एक साथ पूछती है जब मिस्टर लिन उसे बताते हैं कि नहीं वो तुमसे ज्यादा प्यारी नहीं है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जब डैड नैनलिन को बुलाते हैं और उसको पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं गई ब्लाइंड डेट पे, मैंने तुम्हें बोला था फिर भी तुम नहीं गई, तुम अपने भाई को ही देखो, देखो वो मेरे एक बार कहने पे चला गया। जिसपे नैनलिन बोलती है कि वो भी नहीं जाना चाहता, वो आपने फोर्स किया तो वो ना बोल सकता, तभी वो चला गया है। बोलते हैं कि जस्ट ब्लाइंड डेट के लिए मैंने जिसको बुलाया था वो सारे आफ्टरनून तुम्हारा वेट करता रहा है और तुम गई नहीं, ये कौन सी हरकत हुई। इस पे नैनलिन बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी और ना ही भाई जाना चाहते हैं और आप हमें यूँ फोर्स नहीं कर सकते। इसके बाद डैड मिस्टर लिन को बुलाते हैं और मिस्टर लिन को बोलते हैं कि आज मैंने तुम्हें ब्लाइंड डेट पे भेजा था, तुम क्यों नहीं गए। फिर मिस्टर लिन बोलना ही चाह रहा होता है जब डैड उसे बोलते हैं कि कल अब तुम्हें दोबारा जाना होगा। ये सारी बातें पीछे खड़ी नैनलिन सुन लेती है और वो काफी अपसेट होती है कि डैड कैसे उसे फोर्स कर रहे हैं ब्लाइंड डेट के लिए। वो बहुत अपसेट होती है और तभी वो ड्रिंक कर रही होती है जब मिस्टर लिन उसके पास आते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम क्यों मुसलसल ड्रिंक किए जा रही हो, बस कर दो। उसे कहते हैं चलो उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम की तरफ छोड़ के आऊँ। जिसपे नैनलिन कहती है कि मैं खुद जा सकती हूँ और वो उसे गोद में उठाकर उसके बेड तक छोड़ के आता है। वो उसे बेड पे लेटा के वापस जाने ही लगता है कि नैनलिन उसका हाथ पकड़ लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब नैनलिन और मिस्टर लिन दोनों डैड के पास आते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें यूँ ब्लाइंड डेट पे भेजेंगे तो हम कभी भी शादी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप हमारी सुनेंगे तो हम जरूर शादी करेंगे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और आपको हमारी ये बात माननी पड़ेगी, नहीं तो हम दोनों को यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर डैड खड़े होके कहते हैं कि तुम लोग को क्या लगता है कि मैं कोई बच्चा हूँ और मैं नहीं जानता, तुम दोनों को सरप्राइज देना चाहता था। ब्लाइंड डेट में तुम लोग को एक दूसरे से ही मिलना था मगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी। अगर तुम लोग मेरी बात सुन लेते और ब्लाइंड डेट पे जाती तो वो कोई और नहीं बल्कि तुम लोग की एक दूसरे से ही मुलाकात हो जाती। और मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे मेरे पास ही रहे और एक साथ मिलजुल के प्यार से रहें। साथ ही डैड निकल जाते हैं और तभी मिस्टर लिन नैनलिन को उठा के दोनों खुशी से घूम रहे होते हैं। इसी के साथ हमारा ये ड्रामा एंड हो जाता है और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।